सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी को आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन साथियों सच में बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारी आपकी सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। लेकिन साथियों, मैं जरूर एक बात जानना चाहूंगा। हम लोग आजाद तो हो चुके हैं। हमने जो अंग्रेजों की गुलामी थी उससे तो हम आजाद हो चुके हैं, उस गुलामी से तो हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन सच में देखा जाए, क्या हम आजाद हैं? क्या हम आजाद हैं? क्या हम आजाद भारत में आजाद सांसें ले रहे हैं? क्या हमको आजादी जो मिली थी, क्या हमको जो सारी चीजें, सुख सुविधाएं, जो सारे हमारे सपने हर व्यक्ति के जो होते हैं पूरे होने चाहिए, क्या वो लगातार पूरे हो रहे हैं? जी नहीं। साथियों, सच में आप सफल होना चाहते हैं, आप सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आजाद भारत में हम आजाद भी होने चाहिए। और आजादी के लिए साथियों हमारे पास हम आर्थिक रूप से भी आजाद होना बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप से भी आजाद होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से भी आजाद होना बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिक रूप से भी आजाद होना बहुत जरूरी है। साथियों, सबसे बड़ा, आज आपको पता है, यदि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहते ना, पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन साथी भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो आइए साथियों, यदि सच में आप सफल होना चाहते हैं, सच में आप आर्थिक आजादी भी चाहते हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार की आजादी चाहते हैं, तो साथियों उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। हमें अपना व्यवहार साथियों उस हिसाब से रखना पड़ेगा। यदि हमारा व्यवहार सही है तो हम 100% साथियों हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज समझते हैं साथियों। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, लड़का था एक, और बोला था, लेकिन आलसी भी था। और आलसी इतना था कि उसे लगता था कौन कमाने जाए, कहाँ जाए, कमाना दमाना बिना वजह के खामखा इस झंझट में कौन पड़ेगा। उसे पता चला कि एक पास में ही एक आश्रम है, और वहां पर बहुत बढ़िया खाना मिलता है, बिल्कुल फ्री में, कोई कमाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से मस्त खाना खाओ और मौज करो। और वो व्यक्ति उस आश्रम पे जाता है और वहां पर जाने के बाद में वहां रहने लग जाता है। अब क्या हुआ, वो आश्रम पे जाकर रहने लगा। बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता, आराम से लंच मिलता, डिनर मिलता, बढ़िया तरीके से साथियों जैसा हो रही थी उसकी कंटिन्यू लगातार। समय समय पे गुरु जी के प्रवचन मिलते, तो गुरु जी के प्रवचनों को भी लगातार सुनने का मौका मिलता था। समय गुजरता हुआ चला जा रहा था साथियों। लगातार हर दिन का रूटीन था, खाना पीना, आराम से प्रवचन सुनना और मस्त रहना। एक बार क्या हुआ साथियों, एक दिन आया, और एक दिन आने के बाद में लगा कि साहब जी ब्रेकफास्ट नहीं बना है। लड़के ने सोचा चलो ठीक है, नहीं बना है तो डायरेक्ट हो सकता है खाना ही होगा। और साथियों, जब खाने का समय आया तो खाना भी नहीं। और वो लड़का तो एकदम से उथल पुथल हो गया, बेचैन हो गया कि जी अब खाना नहीं मिला, कैसे काम चलेगा। वो गुरुजी के पास जाता है, आश्रम के गुरुजी थे, और हाथ जोड़ के बोलता है कि गुरुजी, क्या बात है, आज ऐसी क्या नाराजगी हो गई, नाश्ता भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा आज पूरे दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। आज बेटा एकादशी है, और एकादशी को हमारे आश्रम के जितने भी सब लोग हैं, सारे के सारे लोग व्रत रहते हैं, तो आज खाना नहीं मिलेगा। गुरुजी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। गुरुजी, मुझे तो खाना चाहिए, मैं तो बगैर खाने के नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने बोला बेटा तेरे को यदि खाना चाहिए तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तू यहाँ से सामान ले जा और आश्रम के बाहर जाके कहीं भी खाना बना लेना और अपना खा लेना, लेकिन आश्रम के अंदर खाना नहीं बनेगा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। वो सामान ले जाता है, और ले जाने के बाद वो बाहर चला जाता है। लेकिन गुरुजी ने एक बात और बोली थी कि बेटा खाना खाने से पहले प्रभु जी का भोग जरूर लगा लेना, बगैर भोग लगाए तेरे को खाना नहीं खाना है। जी गुरुजी। चला जाता है जी। जाने के बाद में खाना बनाया। अब खाना बनाने के बाद में खाना तैयार था। अब उसने प्रभु जी को भोग लगाने के लिए निवेदन किया, आमंत्रित किया, प्रभु जी, प्रभु श्री राम जी आइए, भोग लगाइए, भोजन पाइए। अब क्या था कि देखा कि कोई नहीं आया।
इसके बाद में फिर बोला कि प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने बोला है आइए प्रभु जी भोग लगाइए। प्रभु कोई नहीं आया। फिर बड़ा उदास मन से बोला प्रभु जी आप आइए, आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे खाना खाऊंगा, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं कैसे खाना खाऊंगा। साथियों प्रभु श्री राम उस व्यक्ति की, उस लड़के की भोलेपन पर साथियों बहुत खुश होते हैं उससे, और प्रभु श्री राम जी आ जाते हैं। और वो अकेले नहीं आते, साथ में सीता जी को भी लेके आते हैं। क्या हुआ साथियों, लड़का बहुत खुश हुआ। जो खाना बनाया था वो खाना परोस दिया, क्योंकि दो ही लोगों का खाना बनाया था, एक तो अपना और एक प्रभु जी का। और वो दोनों का खाना उनके लिए परोस दिया और वो खाना खा लिया उन्होंने, खत्म हो गया। अब इसके बाद में वो लड़का बोला प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही मुझे खाना नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपके आने से सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी मुस्कुरा के और वहां से चले जाते हैं। सत्य फिर क्या हुआ, समय निकला, समय निकलने के बाद में फिर समय आया, फिर वही लगातार रूटीन चलने लगा, वही ब्रेकफास्ट, वही खाना, वही डिनर। सत्य फिर एकादशी आया, एकादशी आई तो उसने क्या किया, सत्य फिर वहां से वही खाना ले जाता है। इस बार वो थोड़ा ज्यादा खाना ले गया, राशन का सामान था जो, और ले जाने के बाद में वहां जाके उसने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद में फिर प्रभु जी का आमंत्रित किया, प्रभु जी आइए भोग लगाइए। और साथियों क्या होता है, प्रभु जी इस बार अकेले नहीं आए, मैं सीता जी को नहीं, साथ में कई कई लोगों को लेके आए, हनुमान जी को लेके आए, माता जी को, पिताजी को, अंगद को, ढेर सारे लोगों को लेके आए। अब साथियों लड़के ने जो खाना बनाया था वो सब आए, और आने के बाद में उसने सारा खाना परोस दिया, और परोसने के बाद में खाना खत्म हो गया साथियों। और खाने के बाद में वो चले जाते हैं। लड़के को आज भी खाना नहीं मिल पाया। साथियों फिर समय निकला, फिर एकादशी आई। अब इस बार उस लड़के ने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा राशन दीजिए। कि क्यों, वो क्या है कि प्रभु जी के लिए को मैं आमंत्रित करता हूं तो प्रभु जी अकेले तो आते नहीं है, पता नहीं कितने सारे लोगों को ले आए, तो इसीलिए इस बार मुझे ज्यादा राशन दीजिए, जिससे कि कोई भूखा ना जा पाए और मैं भी खाना खा लूं। तो गुरुजी ने सोचा कि गुरुजी ये लड़का कहीं ऐसा तो नहीं है सामान को बेच बेच देता है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, राशन तो दे दिया, लेकिन राशन देने के बाद में उस गुरुजी ने उसका पीछा किया। साथ ही लड़का उस राशन को ले जाने के बाद में नदी के किनारे चला जाता है, और नदी के किनारे जाने के बाद में इस बार उसने खाना बनाया नहीं, सारा खाना रखा हुआ था ऐसे जैसे लाया था। और रखने के बाद में प्रभु जी को आमंत्रित करने लगा, प्रभु जी आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए। इस बार प्रभु जी अकेले नहीं आए साथियों, पूरी बटालियन को लेके आए, पूरी बटालियन को लेके आए। अब आने के बाद में जैसे ही प्रभु जी आए, वो लड़का हाथ जोड़ के बोला प्रभु जी माफ करना, मैंने इस बार खाना बनाया नहीं है। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि देखो आपकी कोई संख्या तो डिसाइड होती नहीं है आप कितने आए, और फिर खाना कम पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्रभु जी ये सारा सामान रखा है, और आप खाना बनाइए और खाइए और आराम से जाइए। तो साथियों प्रभु जी मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद में प्रभु श्री राम ने पूरी टीम को आदेश दिया बनाओ भाई लग जाओ खाने में। अब सारे लोग खाना बना रहे हैं। उधर गुरुजी ने देखा कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, सामान वामान कुछ बनाया नहीं है, और प्रभु जी को आमंत्रित करा प्रभु जी आइए, प्रभु जी आइए। और गुरु जी क्या करते उस लड़के के पास जाते हैं कि बता तूने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है। अब क्या हुआ, वो बोला क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, गुरुजी खाना बन तो रहा है। कि कहाँ बन रहा है, अरे गुरुजी देखो प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं, सब कुछ आए हैं, माता सीता भी आई हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, ये देखो सारी सेना भी आई है, सब लोग खाना बना तो रहे हैं। सत्य गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़के ने बोला प्रभु जी से प्रभु जी क्या लीला है। प्रभु जी ये मेरे गुरु जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महाज्ञानी हैं, बहुत बड़ा इनका नाम है। प्रभु जी इनको तो दर्शन दीजिए, इनको तो दर्शन दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी ने बोला ना, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। कि ना प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, ये मेरे गुरु जी हैं, आज मैं जो भी उन्हीं की वजह से हूँ, आज मैं आपको जो भी भोग लगा पा रहा हूँ ये सब इन्हीं की वजह से लगा पा रहा हूँ ना, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। कि क्यों गुरु जी, क्यों प्रभु जी। प्रभु जी बोले कि ये बेटा आपकी तरह भोले नहीं है, इनका स्वभाव आपकी तरह नहीं है,
इनका स्वभाव ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। और साथियों ये बात जैसे प्रभु जी ने उस लड़के को बोला, और वैसे ही साथियों वही बात गुरु जी को बोल दी लड़के ने कि गुरु जी, प्रभु जी तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आपका स्वभाव ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। साथियों ये बात सुनने के बाद में गुरु जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, मेरा स्वभाव तेरी तरह नहीं है, मैं तेरी तरह कोमल नहीं हूं, मैं ज्ञानी जरूर हूं, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है जैसा तेरा व्यवहार है। और साथियों ऐसा कहने के बाद में वो गुरु जी से माफी मांगते हैं, प्रभु जी से माफी मांगते हैं गुरु जी। और माफी मांगने के बाद में साथियों फिर प्रभु जी भी उनको दर्शन दे जाते हैं। तो साथियों इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि यदि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो भगवान भी साथियों आपके दर्शन दे जाएंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यवहार ही हर जगह काम आता है। साथियों आपको पता है, लोक व्यवहार, लोगों के अंदर, लोगों के दिल में उतरना, दिमाग में नहीं दिल में उतरना। तो साथियों आपका व्यवहार अच्छा है तो हर जगह आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। तो हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा रखें। व्यवहार को अच्छा रखेंगे साथियों, तो जितने भी आपके सारे सपने हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो साथियों जरूर अपने व्यवहार को अच्छा रखें, सबसे दिल से प्रेम करें, आप सबको दिल से साथियों सबसे अच्छे रिश्ते बनाएं। और ऐसा करेंगे तो साथियों 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगेन आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सच में बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और आज के दिन को साथियों दिल से एंजॉय करें। थैंक यू साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।